हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मंडी उप निरीक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ गए उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जैसे मंडी उप निरीक्षक 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता, मिलिंद पन्हों ने बौद्ध सिद्धांतों को मिलिंद और उनके गुरु नागसेन महान बौद्ध दार्शनिक के बीच संवाद के रूप में समझाया है। ये चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। भाषा आपको चयन करना, सही आंसर बी आएगा। ये जो पुस्तक है ये पाली भाषा में, उनके नागसेन और मिलिंद पन्हों दोनों के जो प्रश्न उत्तर शैली में है, प्रश्न उत्तर शैली में दिया गया। और नागसेन ने मिलिंद से पूछे, जितने भी क्वेश्चन मिलिंद ने पूछे वो सब का उन्होंने नागसेन ने उत्तर दिया, जिससे वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। महाभाष व्याकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य निम्नलिखित के द्वारा रचित है, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें सी आएगा, पंतजलि। ये पंतजलि की पुस्तक है, पंतजलि की पुस्तक है महाभाष्य, जिसमें व्याकरण की पुस्तक कही जाती है। क्वेश्चन से नागर द्रविड़ उपनिषद क्या है? ये आचार ऑप्शन आपके पास है और आप इनमें से चयन कीजिए कि वास्तव में नागर द्रविड़ और बेस्तर है क्या चीज। सही आंसर इसमें बी आएगा, नागर द्रविड़ और बेस्तर एक मंदिर निर्माण की शैली है। मंदिर निर्माण की शैली है। नागर शैली उत्तर भारत सहित प्रचलित है, जिसमें एक बहुत बड़े चबूतरे में मंदिर बनाया जाता है। विशेष करके 5 मंदिर बनाने का कल्पना किया जाता है। और द्रविड़ शैली बहुत ऊंचा ऊंचा मंदिर बनाते हैं इसमें, और पूरे मंदिर के उसमें छोटे छोटे मूर्तियां बनाते हैं। और बेसर शैली दोनों का मिश्रण है। नागर शैली उत्तर भारत, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत, और दोनों के बीच में बेसर शैली। ये मंदिर निर्माण कला की एक शैली है। बोधिसत्व पदम पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रित चित्रकारी है। जो खालिस्तान में ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको चयन करना है। सही आंसर ए आएगा, ये अजंता में है। बोधिसत्व पदम पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है, अजंता में आपको मिलेगा। क्वेश्चंस आता है, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? 4 ऑप्शन में आपको बताना है। वैसे तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चंस है, जिसको आप लोगों को मुखाग्र याद होगा। इसके रचयिता पाणिनि जी है। व्याकरण की पुस्तक है अष्टाध्यायी। बुद्ध के जीवन की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है, जिसमें आपको बताना है कि बुद्ध की पूर्ण जीवनी कौन सी पुस्तक में है। सही आंसर ए आएगा, ललित विस्तार। ललित विस्तार में बुद्ध के जीवन से संबंधित जीवन के पूर्ण विश्लेषण करती है। एक कॉमन क्वेश्चन और आपके पास है, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? मौखिक है, आप ऐसे ही बता सकते हो। ये आएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, ये इंपॉर्टेंट है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। ये 4 ऑप्शंस में आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ। जो पूर्व वैदिक आर्य थे वो प्रकृति पूजा और यज्ञ पर विश्वास करते थे। क्वेश्चन से, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? अब इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, यह नगरी सभ्यता थी। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य सभ्यता में मेन अंतर है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये मेन डिफरेंस इसका आता है, ए वाला आएगा। उनकी लिपि दोनों में लिपि थी,
क्योंकि खेतीहर अर्थव्यवस्था, खेतीहर के बिना तो पे होगा ही नहीं काम। खेतीहर तो पूर्णता नहीं था, लेकिन खेतीहर तो दोनों में था। इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। तो मेन है यहाँ पर कि ये यह नगरी सभ्यता थी, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है, ये आपको बताना है। अघन्य का अर्थ क्या है? ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जिसमें से आप सोचिए और बताइए कि क्या आंसर आएगा। सही आंसर सी आएगा, गायों के लिए। अघन्य, अघन्य का अर्थ होता है ना मारने योग्य, अर्थात जिसे मारा नहीं जाता, अघन्य होता है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, पुराण। पुराणों से संबंधित है। सर्ग, सर्ग का अर्थ होता है, सर्ग माने होता है जगत की सृष्टि। प्रतिसर्ग माने होता है प्रलय। वंश माने वंशावली। और मनवंतर, मनवंतर माने होता है यहां पर कि ये काल चक्र, जो काल चक्र होता है उसका मनवंतर कहते हैं। इस सब पुराणों में दर्ज है। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? वैद्य माने यहां डॉक्टर की बात कर रहा है। ये ऑप्शन है, गौतम बुद्ध के समय ये जो वहां का वैद्य था वो जीवक कौन किसके दरबार से संबंधित है? 4 ऑप्शन में आपको चयन करना है। सही आंसर ए आएगा, बिंबिसार। बिंबिसार के दरबार में जीवक थे। उज्जैन का प्राचीन काल का नाम क्या था? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन जिसको आपको चारों में छांटना है। सही आंसर अवंतिका। अवंतिका जो है उज्जैन का प्राचीन नाम था। क्वेश्चन आता है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? ये 4 ऑप्शन में आपको छांटना है। सही आंसर ए आएगा, सिंधु तथा झेलम। सिंधु तथा झेलम नदी के तट पर तक्षशिला अवस्थित था। क्वेश्चन यहां पर आता है, प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। 4 युग में आपको बताना है कौन कौन सा, शुरुआत में कौन सा था, अभी कौन सा है, या इसके बाद इसके बाद इसके बाद, क्रमशः आपको 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको जमाना है। सही आंसर सी आएगा, कृत, त्रेता और द्वापर और कली। कृत, त्रेता और द्वापर और कली, ये सही आंसर आएगा। अभी कलयुग बोलते हैं, कलयुग चल रहा है। क्वेश्चन यहां पर आता है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ये आपको बताना है। अवंती, गंधार, कौशल, मगध, इसमें से आपको छांटना है कि किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। सही आंसर सी आएगा, 3 और 4। कौशल, कौशल जो आता है यहां पर अगत, यहां पर श्रावस्ती जहां उन्होंने उपदेश दिया। मगध में पड़ेगा बौद्ध गया, जहां पर उन्होंने उपदेश दिया, ज्ञान प्राप्त हुआ उनको। गंधार पाकिस्तान साइड पड़ेगा, जहां पर वो नहीं गए। अवंती उज्जैन का ही नाम था, जहां पर नहीं गए हैं वो। तो यहां पर सही आंसर सी आएगा, 3 एवं 4। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिंह के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसमें से आपको चयन करना है कि 11 सिंह के बोधिसत्व का अंकर। सही आंसर सी आएगा, कन्हेरी। कन्हेरी संजय राष्ट्रीय उद्यान बंबई में ये है। क्वेश्चन
यहां पर आता है भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? चार ऑप्शन में आपको छांटना है कि किससे संबंधित है स्थानकवासी। सही आंसर बी आएगा, ये जैन मत से संबंधित है। जैन मत से स्थानकवासी संबंधित है। यहाँ पर ये श्वेतांबर संप्रदाय का ही एक उप संप्रदाय है। 17वीं शताब्दी में लोंका शाह द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये इसके जनक थे लोंका शाह। ये साधारण वो मंदिर में तो जाना वैसे भी पसंद तो करने ही, तो मंदिर को अपना उपासना केंद्र नहीं मानते थे। वो साधारण स्थान को ही उपासना केंद्र मानते थे, इसीलिए इन लोग स्थानकवासी कहलाए। क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? माने पहले कौन आए और बाद में कौन आए, इसी क्रम के अनुसार इस चार ऑप्शन में आपको जमाना है। सही आंसर ए आएगा, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य एवं चैतन्य बंगाल साइड से थे, शंकराचार्य उत्तर भारत से थे यहाँ पर, और रामानुज यहाँ पर आते हैं। तो रामानुज, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य, ये क्रम से यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। प्राचीन भारत में गुप्त काल संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 ही उदाहरण उपलब्ध है। एक अजंता में, दूसरा कहां पर? चार ऑप्शन में आपको छांटना है। सही आंसर ए आएगा, बाघ की गुफा। बाघ की गुफा में ये आपको मिलेगा दूसरा। पहला तो हमने कहा था अजंता में आपको मिलेगा, और दूसरा हमको मिलता है बाघ की गुफा में। क्वेश्चंस यहां पर आता है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, ये चार ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है क्या सत्य है इसमें। सही आंसर इसका भी आएगा, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? ये चार ऑप्शन में आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, पंचायतन शैली अर्थात मंदिरी रचना शैली। मुख्य मंदिर, मेन मंदिर, मुख्य माने मेन केंद्र में होता है, उसके चारों और 4 मंदिर और होते हैं, और इस प्रकार 4 और एक मेन मुख्य मंदिर 5। इस प्रकार शैली उत्तर भारत में ही प्रचलित है। यहाँ पर बहुत जगह प्रचलित है, दक्षिण भारत छोड़कर उत्तर भारत में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसको पंचायतन शैली के नाम से जानते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में भारतीय सत दर्शन का भाग नहीं है? ये आपको बताना है। सही आंसर यहाँ पर सी आएगा, लोकायत और कापालिक। लोकायत और कापालिक जो दर्शन है बिल्कुल नास्तिक दर्शन है। ये ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानता, न वेदों को मानता है, इसलिए इसको नास्तिक दर्शन के रूप में जानते हैं। चरवाक इसके मेन रचयिता है। क्वेश्चंस यहां पर आता है आपके सामने कि निम्नलिखित भाषाओं में से किसको सरकार ने श्रेणी अर्थात क्लासिक भाषा घोषित किया है? गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। तब इसमें से ऑप्शन में आपको छांटना है और बताना है। सही बोला जाए तो 2 कन्नड़ को और तेलुगु को, अर्थात सही आंसर सी आएगा, 2 और 3। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत। सही आंसर इसमें से कोई नहीं, क्योंकि बीजक जो है कबीर का उपदेशों का संकलन है, न कि दादू दयाल। पुष्टि मार्ग माधवाचार्य का नहीं, वल्लभाचार्य का है। ये दोनों गलत हो जाते हैं, माने इनमें से कोई नहीं आएगा।
लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। इसमें से आपको छांटना है। सही आंसर फर्स्ट वाला आएगा, केवल अरसवल्ली, जो कि आंध्र प्रदेश के सूर्य नारायण स्वामी मंदिर यहाँ पर है। तो केवल एक माने ये वाला आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।